हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ में स्टार्ट करने वाला हूं और एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इसमें मैं क्या करने वाला हूं कि मेरे पास में जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, क्लास 10th एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की मैं बात करूंगा। ठीक है, जो मेरे पास में एनसीईआरटी का मैथ है, पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा और उसके बाद में मैं हर यूनिट को लूंगा। जैसे अभी मैंने जो यूनिट नंबर लिया है, यूनिट नंबर 8 है और मेरे पास में कौन सा यूनिट है, 8 ट्रिगोनोमेट्री। तो मैं हर यूनिट को लूंगा, पहले उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा और आफ्टर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट देन वी विल मूव ऑन द एक्सरसाइज और वी आर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस ऑन दिस बोर्ड। मैं क्या करूंगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है बहुत अच्छे तरीके से। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे होंगे साइड में और फिर मैं इधर उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पूरा मैथ में फिनिश कर दूंगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपके समझ में नहीं है और इतने बेसिक से पढ़ेंगे कि जो बंदा या कोई भी गर्ल्स या बॉयज कोई भी है, अगर उसको मैथ से डर लगता है, यहाँ आए, मैथ को बहुत आसानी से सीखे। इट इज़ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, इससे ज़्यादा आसान कोई भी सब्जेक्ट है नहीं ना। इसमें यू डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग इन दी मैथमेटिक्स लाइक केमिस्ट्री और फिजिक्स, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन दी मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट से फोकस करना है। तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके के साथ में, और आप भी बहुत अच्छे तरीके से अपना नोट्स बनाएं साथ साथ में, अगर आपको ये टॉपिक सीखना है तो। अगर आप जैसे ही जस्ट रूबरू होना चाहते हैं तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। मेन चीज़ क्या होती है कि आप नोट्स बनाएं, पहली बार में समझ में नहीं आता, दूसरी बार में समझने की कोशिश करें। इस तरीके से काम चलता है और आपको हार नहीं माननी है कि साहब मैं मैथ कैसे करूँगा। और विदाउट मैथ क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनमें तुम फेल हो जाओगे कहीं भी आप जाते हो। अभी क्या किया आपने, 10th में मैथ नहीं लिया और 10th में जैसे मैथ है आपने ज़्यादा फोकस नहीं किया, तो 12th में जब आप जाओगे तो वहाँ फिजिक्स आ जाती है। तो इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, वहाँ भी मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अभी मैं क्या है कि एक टॉपिक है मेरे पास में ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। तो आइए उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि वो होता क्या है। देखिए, मैंने लिखा है ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें जो वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं, एक तो वर्ड आ रहा है इसमें ट्राई, ये वाला ट्राई वर्ड है। दूसरा वर्ड है इसमें गॉन और तीसरा वर्ड है मेरे पास में मेट्री। तो मैंने वही वर्ड यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। ट्राई लिखा सबसे पहले। तो ट्राई का मीनिंग क्या होता है, थ्री। ठीक है, गॉन का मीनिंग क्या होता है, साइड्स, और मेट्रोन का मीनिंग क्या होता है, मेजर्स करना। तो जो ट्रिगोनोमेट्री है उसके अंदर मैं करूंगा क्या, मुझे एक तरीके से कोई भी अगर मेरे पास में ट्रायंगल है, कोई भी तो नहीं, हमेशा मैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल यूज करता हूँ। ये भी बात आपको आनी चाहिए, कौन सा ट्रायंगल मैं यूज करूंगा, राइट एंगल। तो जब भी कभी मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि साइड्स भी होती हैं, ठीक है, और एंगल्स भी होते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री हमसे बताती क्या है, व्हाट टेल अस, ठीक है ना, ये हमें बताती क्या है, ये हमसे कहती है कि जैसे ये मैंने ट्रायंगल बनाया, तो इस ट्रायंगल के अंदर जैसे ये वाला एंगल तो आपको पता है और ये एंगल आपको पता नहीं है। तो इस एंगल में और जो मेरी साइड्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, एंगल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास में जो एंगल है वो क्या आने वाला है। ठीक है, ये सब किसके अंदर होता है, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर होता है। तो वही मैंने लिखा हुआ है, ये मेट्रोन का मीनिंग मेजर्स करना हुआ। उसके बाद में फिर मैंने आपको इसकी डेफिनेशन को समझाया है कि डेफिनेशन क्या होती है। तो क्या लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड द रिलेशनशिप, लिखा हुआ है देखो बोर्ड पर, इट प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन दी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, जो हमारा जो ट्रायंगल मैंने बनाया, इस ट्रायंगल की साइड्स और ये जो एंगल है मेरे पास में, ये जो एंगल है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको ये बताती है। उसी को मैं क्या बोलता हूँ, ट्रिगोनोमेट्री बोलता हूँ। ये जस्ट मेरे पास में बेसिक है। आप इस वीडियो को फैला दें ज़्यादा से ज़्यादा, इतने डिटेल में मैथ पढ़ाया जाएगा कि आप भी ध्यान करोगे, आपको भी रहेगा कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से मैथ बताया गया है। ठीक है, और इसमें क्या दिया है भाई, अब मैंने बोला कि मोस्टली वी यूज राइट एंगल ट्रायंगल। हमने क्या बोला कि हम ज्यादातर कभी भी ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो मैं किसकी बात करूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा हमेशा। मेरे पास में apart from this we don't have any type of triangle that we are using in the trigonometry. Okay, so we have to be use right angle triangle. So firstly we are able to get to know what is about the right angle triangle, कि जब ये मेरे पास में right angle triangle है, we have the right angle triangle
देन व्हाट आर दी कंपोनेंट्स, व्हाट आर दी साइड्स एंड व्हाट आर द एक्यूट एंगल। तो मुझे ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसकी साइड्स होती हैं, उनके नेम मेरे पास में क्या होते हैं, अगर कोई भी एंगल मेरे पास में है तो उस एंगल को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो आप समझते हैं ये मेरे पास में क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में मैंने क्या बोला, एक ए बी सी है ट्रायंगल, राइट एंगल है। ये मेरे पास में जो बी है, बी मेरे पास में 90 डिग्री है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसको मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, हाइपोटेन्यूज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, हाइपोटेन्यूज बोलता हूँ। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूंगा तो हिंदी में मैं इसको कर्ड बोलता हूँ। ठीक है, हिंदी में अगर मैं इसको बोलूंगा तो मेरे पास में क्या होता है, इसको मैं कर्ड बोलता हूँ हिंदी के अंदर। उसके बाद ये मेरे दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो एक्यूट एंगल होते हैं। तो अगर ये एक्यूट एंगल हुआ थीटा, इसको बोलता हूँ, जो ये टर्म तुम्हें दिख नहीं रहा है ऐसे मैंने जीरो बना के इस तरीके से जो ये कट कर दिया है, इसको मैं बोलता हूँ थीटा। ठीक है, तो जो मेरे पास में जो थीटा है उसका मैं क्या करूंगा, जैसे ये मैंने थीटा जूम किया तो इसके जो अपोजिट साइड होती है या जस्ट इसके जो सामने वाली साइड होती है, जैसे ये थीटा था यहाँ पे तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है ये, तो इस वाली साइड को मैंने क्या नाम दे दिया, परपेंडिकुलर नाम दे दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दिया, परपेंडिकुलर नाम दिया। और जो मेरे पास में ये थीटा है जस्ट इसके जो बगल वाली साइड है ये वाली है, इसके जो पास वाली, इसको बोलता हूँ एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, दैट इज कॉल्ड दी बेस। उसको मैंने क्या बोला, बेस बोला। और आप इसको भी तो ये तो आसानी से हो ही जाएगा, समझ में आपके आ जाएगा कि सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि मेरे पास में उस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है। अगर आपने हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट कर लिया, जैसे ये मेरे पास में था हाइपोटेन्यूज, ठीक है, उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, ये मेरे पास में क्या था, ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, और ये मेरे पास में क्या है, दिस इज द बेस, जो बचा हुआ होगा उसी में क्या बोल दूंगा, बेस बोल दूंगा। अब क्या ये ट्रायंगल हमेशा इसी फॉर्म में आएगा, यही कंडीशन रहेगी, ये भी कंडीशन तो आ सकती है दिमाग में। क्या इस ट्रायंगल को मैं एक तरीके से चेंज कर सकता हूँ, इसकी फॉर्म को मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे अभी ये वाला ट्रायंगल था, अब मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को ऐसे पलट दिया। ठीक है, चीज वही रहेगी, आइदर या तो मैं ट्रायंगल को ऐसे ही रखता हूं और या मैं ट्रायंगल को पलट देता हूं, तो उसमें कोई भी चेंजिंग आने वाला नहीं है। रूल्स विल बी सेम फॉर ईच एंड एवरी राइट एंगल। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी मेरे पास में, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। ये वाली बात आप सब जानते हैं, हिंदी में इसको मैं क्या बोल दूंगा भाई, कर्ड बोलूंगा। आप ये भी बात जानते हैं कि अगर ये थीटा हुआ और या ये वाला थीटा हुआ, ये मैंने पहले इसको थीटा जूम किया, अगर ये थीटा है तो थीटा के जो अपोजिट साइड होती है या जस्ट सामने वाली साइड होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरे पास में हो जाएगा परपेंडिकुलर। और जो बचा हुआ ये मेरे पास में क्या होगा, ये मेरे पास में बेस होगा। आप बात को समझे नहीं, कि जो भी थीटा होगा ना जस्ट उसके सामने वाली साइड, या मैं अपोजिट साइड बोलूंगा उसको, जैसे ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड ये वाली है परपेंडिकुलर होगी। और अगर मैंने इसको थीटा जूम किया, इसको देखो ब्लैक से जूम कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको थीटा जूम किया तो फिर ये वाली साइड मेरे पास में परपेंडिकुलर होगी और ये वाला मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। अगर मैं थीटा को चेंज करूंगा तो मेरा परपेंडिकुलर और जो बेस है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर मैंने इसको थीटा जूम किया था तो ये परपेंडिकुलर था, और अगर मैंने इसको थीटा जूम किया तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हैव यू गॉट इट और नॉट? अगर आपकी ये वाली बात समझ में आई है तो अब मैं क्या करूँगा, इस ट्रायंगल का ही पूरा खेल है कि मैं ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करूँगा, किस तरीके से मुझे करना है। अब जब मैं इससे थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो मेरे पास में आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री की बात करूँगा तो ट्रिगोनोमेट्री अब यहीं से स्टार्ट होती है असली वाली, कि हमारे पास में देर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन द ट्रिगोनोमेट्री। 6 हमारे पास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब वो रेशियो हैं वो होते कौन कौन से हैं और उनकी वैल्यू क्या होती है, उनके एंगल्स को मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, वो चीज़ आपको सीखनी है। तो मैं यहाँ पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को एक बार आपको लिख देता हूँ, जिससे आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। ठीक है, तो मैं उनको लिखता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। अब देखिए भाई ये क्या है कि मैंने जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात की है इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ, जो मेन ट्रिगोनोमेट्री है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है।
ये सब ट्रिगोनोमेट्री के मेन कॉन्सेप्ट हैं, ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या बोला गया है, सबसे पहले ये बोला है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो होते क्या हैं। तो अगर मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करूंगा तो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। ये 6 मेरे पास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ये तो आपको बिल्कुल ऐसे माइंड में होने चाहिए। अब बस यही ट्रिगोनोमेट्री है जो आपके सामने लिखी हुई है, बस इसी को इधर से उधर करना है और तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। अगर ये आपको 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आते हैं और थोड़े थोड़े में और फॉर्मूले बताने वाला हूँ, अगर वो चीज़ आती है तो आपका पूरा काम हो गया फिनिश। फिर ट्रिगोनोमेट्री में कुछ भी खास है नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इसको थीटा बोलते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये मेरे पास में क्या है कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब इनकी अपनी अपनी वैल्यू होती है, और मैं वैल्यू किसके बेसिस पे निकालूंगा, जो मेरे पास में ट्रायंगल नहीं है, इस ट्रायंगल से मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। जैसे साइन थीटा आया, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, तो क्वेश्चन में ये सब चीज आपसे पूछी जाएगी। आप करोगे क्या, आपको सबसे पहले इनके इक्वल में क्या होता है, इनका फॉर्मूला, एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनका फॉर्मूला होता क्या है, वो आपको आना चाहिए। अगर वो चीज आती है, जैसे आपको मैंने साइन थीटा की वैल्यू दे दी, तो ऑन दी बिहाफ ऑफ साइन थीटा यू आर एबल टू फाइंड द ऑल 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर मैंने आपको एक की वैल्यू दी थीटा, साइन थीटा की, तो आप सभी जो तुम्हारे पास में 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बचे हुए हैं, आप उनकी भी वैल्यू फाइंड आउट बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। एक तो बात आपकी ये क्लियर हुई। अब कर तो पाएंगे, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो उस चीज को समझने के लिए फोकस करो बोर्ड पर कि क्या चीज होती है। ये मेरे पास में एक ट्रिक लिखा हुआ है, ये ट्रिक क्या है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे तो ये समझ में नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, ये तो अल्फाबेटिकल लेटर लिखे हुए ओनली। इसका मीनिंग है पी से पंडित होता है, ठीक है, बी से बद्री प्रसाद, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पंडित बद्री, और पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। पी बी पी मतलब पंडित बद्री प्रसाद, एच से हर, फिर इस वाले एच से भी हर, और बी से बोले। तो मैं कैसे लर्न करूंगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आपको ये कंडीशन आती है तो फिर आप किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने बोला आपसे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपको पता है जो ये वाली वैल्यू है ना, ये साइन थीटा की वैल्यू है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, और बी का मतलब होता है बेस। मैंने यहाँ लिख दिया है शॉर्ट में, हाइपोटेन्यूज को मैं एच बोलता हूँ, परपेंडिकुलर को मैं पी बोलता हूँ, और बेस को मैं क्या बोलता हूँ, बी बोलता हूँ। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये साइन थीटा की वैल्यू हुई। मैंने पूछा भाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो इससे आगे वाला होता है कॉस, कॉस का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं टेन थीटा की बात करूंगा तो टेन थीटा होता है इससे आगे वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस आपको ये 3 ही लर्न करने हैं। अगर ये आपको 3 लर्न हो गए तो फिर आपका काम हो गया। और मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, जो ये वाली वैल्यू है, ये पहला यहाँ आता है सबसे पहले साइन थीटा, फिर यहाँ आपको मिलेगा कॉस थीटा, और फिर यहाँ आपके पास में आता है टेन थीटा, यहाँ आपके पास में आएगा कॉट थीटा, यहाँ आपको मिलेगा सेक थीटा, और यहाँ आपको मिलने वाला है कोसेक थीटा। आप ये बात भी जाने। अब मैंने क्या बोला था आपसे, देखो ध्यान से, जैसे ये है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू मैंने क्या बोला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो कॉस की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यहाँ हाइपोटेन्यूज नहीं आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, ठीक है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। अब बात आती है कि कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो ये क्या है कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मीनिंग है, जैसे अगर मैंने बात की साइन थीटा, तो देखो साइन का अपोजिट यहाँ से कौन दिख रहा है, कोसेक है, कॉस का अपोजिट कौन है, सेक, और टेन का अपोजिट कौन है, कॉट। तो उसी तरीके से मैं इनको भी क्या कर दूंगा, अपोजिट कर दूंगा। अपोजिट में कैसे करूंगा, जैसे ये मेरे पास में टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा मेरे पास में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा।
अगर मैं सेक थीटा की बात करूंगा तो cos थीटा मेरे पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा सेक थीटा। और अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूंगा तो कोसेक थीटा मेरे पास में क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने इन सबको राइट डाउन कर दिया। अगर ये बात भी समझ में नहीं आई तो आप फिर यहां से देख लो, इधर चलता है साइन कॉस टेन, इधर क्या चलता है, साइन कॉस टेन, तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी बात समझ में आई। फिर यहां से अपोजिट चल दो, कॉट थीटा का मतलब है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अब नीचे से चलेंगे। सेक थीटा मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो सेक थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसेक थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये तुम्हारे पास में हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो पहले तो आपको यही समझना है कि जो 6 मेरे पास में परपेंडिकुलर रेशियो होते हैं वो होते कौन से हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, मैंने आपको क्या है कि जो 6 मेरे पास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थे उनकी मैंने आपको वैल्यू बता दी है कि मेरे पास में वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको ये चीज लर्न करनी है और लर्न भी कुछ नहीं करना, बस आप इनको लर्न कर लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अगर ये चीज आपको लर्न होती है तो फिर तो आपके पास में ट्रिक है ही ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मैंने बोला साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपको बस ये चीज आनी चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बस आप इनको एक बार पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बस हो गया मेरे पास में क्लियर। फिर तो मैं यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर लूंगा कि मेरे पास में किसकी वैल्यू क्या होने वाली है। एक चीज आपको ये समझ में आ गई, तो इससे थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल की मैंने बात की है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि अगर ये थीटा होगा तो सामने वाली भुजा इसकी क्या होगी, जो सामने वाली साइड है वी कैन से अपोजिट साइड ऑफ द थीटा दैट विल बी द परपेंडिकुलर। तो मैं उसको किससे शो करूंगा, पी से मैंने उसको शो किया है। अब ये मैंने आपको बता दिया था, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक रिलेशनशिप होती है, उस रिलेशनशिप में क्या होता है, मैं करता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मुझसे क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज था उसका स्क्वायर करो, और जो दोनों साइड हैं उनका इंडिविजुअल स्क्वायर करके एडिशन करना है। तो मैंने देखो इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और उनका एडिशन कर दिया। तो AC मेरा क्या था, हाइपोटेन्यूज था, तो h स्क्वायर हो गया इक्वल टू, AB मेरा क्या था, परपेंडिकुलर था, AB मेरा क्या है, AB मेरा बेस है, तो ये बेस का स्क्वायर हो गया। BC मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि जब भी कभी हम राइट एंगल की बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, वो दोनों साइड हैं, अगर मैं उनका इंडिविजुअल स्क्वायर करूंगा और स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूंगा तो इसकी इक्वल आएगा, तो वी कैन से दिस विल बी द राइट एंगल ट्रायंगल। एक तो ये कंडीशन भी हमारे समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है कि ये आपको लर्न करना है कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इतनी चीज आपको लर्न रखनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं जो दिए हुए हैं, और मैं सबको सॉल्व करके भी बताऊंगा। एक्सरसाइज 8.1 देखिए ध्यान से। अब देखिए भाई, मैंने एक आपके लिए एग्जाम्पल लिया है, जो चीज मैंने बताई है उसको मैं एग्जाम्पल के बेसिस से सॉल्व करता हूं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इफ 10a इक्वल टू 3/4 देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। मतलब इन्होंने बोला है कि 10a की वैल्यू दे दी, इन्होंने किसकी वैल्यू दिया मुझे, इस tan थीटा या tan a कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इन्होंने tan a की मुझे वैल्यू दे दी और मुझे sin थीटा cos थीटा cot sec cosec जो मेरे पास में 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बचे हुए हैं उनकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उनकी मैं वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे tan a इक्वल टू दिया 3/4 ये दिया हुआ है, tan a इक्वल टू होता क्या है पहले आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये कैसे आएगा, मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक मेरे पास में क्या थी, PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, यही तो ट्रिक मैंने बताई थी। यहाँ आता है साइन, यहाँ आता है कॉस, यहाँ आता है टेन। तो जो टेन है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, दिस इज द परपेंडिकुलर और दिस इज द बेस, ठीक है भाई। ये टेन ए इक्वल टू हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये तुम्हारे पास में क्या हुआ, बेस हुआ। अब आप एक चीज जानते हो
कि मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया इस तरीके से। ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है ये वाला, ठीक। इस ट्रायंगल में हुआ क्या, जैसे इन्होंने बोला है मैंने इस वाले एंगल को मान लिया ए, ठीक है, सॉरी ए नहीं, इस पॉइंट को ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने ए अज्यूम किया। एंगल को भी ए मान सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एंगल ए ही दिया है, ठीक है, थीटा दे सकता है, ए दे सकता है। अब टेन ए, ये मैंने ए माना, इसको मैंने बी, इसको मैं सी, कुछ भी मान सकता हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। इन्होंने बोला है कि 3/4 दिया है टेन ए इक्वल टू। तो जब तुम्हें पता है ये वाला एंगल तुम्हारे पास में ए बी सी कोई भी एंगल हो सकता है, जब ये एंगल ए होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा कि सामने वाली भुजा क्या होगी तुम्हारे पास में, परपेंडिकुलर होगी। और जो ये वाली साइड है, ये इसको मैं क्या बोलता हूँ, बेस बोलता हूँ, और ये 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है तुम्हें, ये तो दिया है 3 यूनिट, और ये तुम्हें क्या दिया है, 4 यूनिट दिया है। ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं ट्रायंगल बनाऊंगा उस ट्रायंगल में ए बी मेरे पास में 4 यूनिट है और बी सी मेरे पास में 3 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे हाइपोटेन्यूस भी निकालना है। एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, 2 गिवन होती हैं, तो मैं तीसरी वाली साइड को निकालूंगा। तो उस तीसरी वाली साइड को मैं निकालूंगा कैसे, वो चीज आपको समझनी है। अब मैं कैसे निकालूंगा, देखो भाई, मुझे पता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अभी मैंने बताया था ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, कि जो मेरे पास में हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर करो, मतलब ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, और इन दोनों साइड में से कोई भी ले लो, सब तुम्हारे मन में है, पहले बी सी ले लो या ए सी ले लो, बी सी प्लस ए बी का स्क्वायर। ये मैंने लगा दी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई। लगाने के बाद में ए सी मुझे निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। बी सी मुझे कितना गिवन है, बी सी मुझे 3 गिवन है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये मुझे 4 गिवन है, ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 प्लस का 16 दैट इज 25, और ये 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा, ठीक है भाई। अब ए सी का मीनिंग है एक तरीके से ये तुम्हारे पास में हाइपोटेन्यूस आ गया, मतलब ये जो साइड है एच, ये तुम्हारे पास में क्या आया, 5 आया ये वाला। तो सबसे पहला काम तो मुझे यही करना होता है, जब भी कभी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में कभी टेन ए या साइन ए किसी इक्वल टू अगर ये वैल्यू दी होती है, ये वाली 3/4, तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रायंगल को फॉर्म करूंगा। ट्रायंगल को फॉर्म करने के बाद में जो थर्ड साइड ट्रायंगल की नहीं है क्वेश्चन में, उस साइड को मैं निकालूंगा। तो मैंने पहला काम वही किया कि इसको मैंने निकाल दिया, ये 5 आया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उन सब की मुझे बताओ कि आंसर क्या आने वाला है। अब देखो भाई, आंसर के लिए तुम्हें पता है, जैसे मैंने एक पूछा आपसे कि मुझे ये बता दो साइन थीटा क्या होता है, मैंने पूछा आपसे कि मुझे बताओ साइन थीटा होता क्या है भाई, साइन ए की वैल्यू क्या आएगी। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा कि सर साइन ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तुम्हें पता है ना अभी क्या बताया था कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ से देखो ना, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो मैंने ये लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर मेरा कितना है, 3, हाइपोटेन्यूस मेरा कितना है, 5, तो ये किसकी वैल्यू आई, साइन ए की वैल्यू आ गई, आई या नहीं आई। इसी तरीके से अगर मैंने तुमको पूछा कि मुझे कॉट ए की वैल्यू बता दो, कॉट ए, तो तुम्हें पता है कॉट ए की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, ये हो गया मेरे पास में कॉट ए। तो कॉट ए का मतलब होता क्या है, कॉट ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, तुम्हें पता है साइन कॉस टेन, यहाँ से आता है कॉट, कॉट का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये मेरे पास में हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस मुझे कितना दिया है, 4, परपेंडिकुलर मेरे पास में कितना है, 3, तो ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, कॉट ए की वैल्यू मिल गई। अब बात आती है कि सर ये मैंने भी बताया था ना आपको, ये लर्न कैसे करना है। लर्न करने की मैंने आपको ट्रिक ये बताई थी, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, साइन कॉस टेन, ठीक है। और फिर जस्ट उसका अपोजिट कर देते हैं, ये हो जाएगा कॉट, लिख लो आप लिखना चाहो तो, इसके ऊपर लिख लो साइन, साइन का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ लिखो कॉस, कॉस का मीनिंग हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, ये यहाँ लिख दिया मैंने साइन, अभी मैंने लास्ट में लिखा था, साइन का मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये मेरे पास में हो जाएगा कॉस, कॉस का मीनिंग क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और ये टेन थीटा का मीनिंग क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 हो गए। अब नीचे भी लिख देते हैं, यहाँ आएगा कॉट,
तो कॉट का मतलब है उल्टा चलने लग जाऊंगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मैंने लिखा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं हाइपोटेन्यूज की बात करता, उसकी कॉट के बाद में क्या आता, यहाँ सेक आता, सेक की बात करूंगा तो सेक हो जाता हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाता, ठीक है। और अगर मैं कोसेक की बात करता तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता। अब जब इतनी चीज मैं सीख गया, ये सब चीज मैंने यहाँ भी लिखी हुई है, तो ये तो मैंने आपको यहाँ निकाल के बताया ही था। अब आप इसमें किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी मैंने साइन ए की वैल्यू निकाली है, कितना, ये मेरे पास में आया 3/5, ठीक है भाई। कॉस थीटा बताओ आप लोग कितना होगा, आप जानते हैं कॉस का मीनिंग क्या है, यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भाई साहब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल के अंदर बेस मेरे पास में कितना है 4, हाइपोटेन्यूज मेरे पास में कितना है 5, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आ जाएगा 4/5 आ गया, ठीक है। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या तो ऐसे लर्न करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बस ये ध्यान रखो, PBP HSB परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है टेन थीटा। परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, बेस कितना दिया है 4, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, वो तो मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये तो मुझे फाइंड आउट करना ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी मुझे गिवन है 3/4, लेकिन निकालेंगे फिर भी सेम आएगा। कॉट थीटा, अब देखो आप यहां से क्या कर सकते हैं, अगर आपने 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए, तो अब एक चीज ध्यान रखो, ये साइन है ना, इस साइन का अपोजिट होता है ये, सेक का अपोजिट होता है ये, और टेन का अपोजिट होता है ये। अब आपको क्या करना है, जैसे कॉट पूछा तो ये 3/4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4/3। सेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है ये 4/5 है, तो क्या हो जाएगा ये 5/4 हो जाएगा। कोसेक थीटा, ये किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो ये 3/5 है, तो क्या हो जाएगा ये 5/3 हो जाएगा। तो या तो आप ऐसे निकाल लो, और अगर आपको ये चीज़ भी नहीं, जैसे आप ऐसे अपोजिट करके नहीं निकालना चाहते हो, तो फिर कैसे निकालेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू निकाल लो, होता क्या है तुम्हें पता है, साइन ये है, साइन के बाद में यहाँ क्या आता है कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 5, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो मेरे पास में क्या आ गया 5/3 आ गया। तो ये बहुत बेसिक है, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज द बेसिक। अगर ये चीज़ आपके समझ में आती है ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे। अब इतना समझ में आ गया, तो एक चीज़ मैं और बताता हूँ, फिर जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे या आज की क्लास में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताएंगे, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, पूरी जो 8.1 है उसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आप समझ लो अभी, वो क्या है देखो, उन्हें आप लर्न कर लेना सब चीज़ को, जो आज इतनी चीज़ बताई जा रही है, ये सब चीज़ आप लर्न कर लेना, उससे क्या होगा कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। जैसे आपको क्या लर्न करना है, एक चीज़ और, ये और लिख लेना, जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा, ठीक है, ये चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए। अगर मैंने बोला कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/साइन थीटा, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। मैंने बोला कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा भी होता है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। अब देखो ये चीज़ क्या है कि जब भी मैं कभी ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस में करता हूँ, तो मुझे इसको ब्रेक करने की नीड हो जाती है कभी कभी, तो मैं साइन को कैसे ब्रेक करूंगा 1/कोसेक थीटा में, कोसेक को कैसे ब्रेक करूंगा 1/साइन थीटा में, कॉस थीटा को कैसे ब्रेक करूंगा 1/सेक थीटा में, सेक थीटा को कैसे ब्रेक करूंगा 1/कॉस थीटा में, टेन थीटा को 1/कॉट थीटा, और मैंने बोला था ना टेन का अपोजिट कौन होता है कॉट, साइन का अपोजिट कौन होता है कोसेक, कोसेक का अपोजिट कौन हो जाएगा साइन, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कॉट थीटा 1/टेन थीटा, या मैं बोल सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब है यूनिट 1, जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका ये बेसिक है। जब हम कल से आएंगे या अभी देखते हैं, अगर अभी टाइम हुआ तो इस एक्सरसाइज के अब हम क्वेश्चन कराएंगे, पूरा एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसी एक्सरसाइज के 8.1 के। आज के लिए इतना ही, आप सब इसको लर्न कर लें, ये बेसिक है, ठीक है। अब मैं कल से आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, और आप इसको शेयर भी करें, पूरा क्लास 10th का मैथ अब फिनिश हो जाएगा, पूरा मैथ फिनिश कर दूंगा एनसीईआरटी का विद सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू क्लास, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।